तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में सांद्रता के पद देख रहे थे, उसमें हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत को देख चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे आयतन प्रतिशत क्या होता है। देखो, जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है उसको W/W परसेंटेज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो विलेय होता है और जो विलयन होता है उन दोनों का द्रव्यमान लेते हैं, द्रव्यमान। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सांद्रता के पद में पहला पद देखे थे द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, आज देखेंगे आयतन प्रतिशत क्या होता है। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत जो है उसको W/W परसेंटेज भी बोलते हैं। यहाँ जो होता है विलेय और विलयन दोनों का हम द्रव्यमान लेते हैं, तो वो होता है द्रव्यमान प्रतिशत। और जब आयतन प्रतिशत आता है तो यहाँ पर देखो, इसको V/V परसेंटेज बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों का आयतन लेते हैं, विलेय का आयतन अपान विलयन का आयतन। ठीक है, इंटू 100। मतलब द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत में बस इतना ही अंतर है कि यहाँ पर दोनों का द्रव्यमान लेते हैं और इसका ग्राम लेते हैं, इसका आयतन लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। जैसे 10 ml अल्कोहल को 90 ml जल में घोला गया है, तब विलयन की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, जो विलेय है उसका भी आयतन दिया है 10 ml। ठीक है, और जो विलायक है उसका भी आयतन दिया है 10 ml। ठीक है, तब हम निकालते हैं आयतन प्रतिशत। जब दोनों चीज़ ml में दी हो तब हम निकालते हैं आयतन प्रतिशत। जैसे आयतन प्रतिशत को हम लिखते हैं V/V परसेंटेज। सॉल्व करते हैं। आयतन प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, विलेय का आयतन। विलेय का आयतन कितना है 10। विलेय का आयतन 10 अपान विलयन का आयतन। विलयन का आयतन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक दोनों को जोड़ते हैं तभी तो विलयन बनता है। तो यहाँ पर विलायक प्लस विलेय दोनों को जोड़ेंगे तभी विलेय का आयतन आएगा, इंटू 100। ठीक है, अब देखो 10 इंटू 100 अपान 100। 100 से 100 कट जाएगा। जो इस विलयन में एल्कोहल की मात्रा है वो 10% है। देखो, ये तो एल्कोहल की निकल गई। हाँ, तो ये देखो, ये तो एल्कोहल का आयतन प्रतिशत निकला है कि एल्कोहल की इस विलयन में मात्रा जो है 10% है। अगर हमको जल का निकालना होता तो जल को ऊपर रखते हैं, यहाँ पर जल को रखते हैं तो जल का निकल जाता है। जैसे निकाल, हाँ, तो ये तो हमने एल्कोहल का आयतन प्रतिशत निकाल लिया। अगर हमको जल का निकालना होता तो हम यहाँ पर जल का रखते हैं। तो हम जल का रखते हैं, तो देखो जल का यहाँ पर ml कितना, आयतन कितना है 90। जल का आयतन 90 है। तब इसको जब सॉल्व करते हैं, यह है जल का आयतन, जल का आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो आ जाता है 90। ठीक है, तो इस विलयन में, हाँ, तो इस विलयन में जो जल है वो 90% है। जल 90% है और एल्कोहल 10% है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आयतन प्रतिशत। जब दोनों का आयतन दिया हो तब आयतन प्रतिशत निकालते हैं, और जब दोनों का द्रव्यमान दिया हो तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो, हमने द्रव्यमान प्रतिशत भी देख लिया और आयतन प्रतिशत भी देख लिया। द्रव्यमान प्रतिशत में दोनों का द्रव्यमान दिया होता है और आयतन प्रतिशत में दोनों का आयतन दिया होता है। अब इन दोनों का एक मिक्स होता है जिसको बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो अब उसको देखते हैं। तो अब उसको देखते हैं। अब इन दोनों का मिक्स, जैसे वो होता है
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हाँ, प्रतिशत। तो अब आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरा सांद्रता के पद में तीसरा पद है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको लिखते हैं W/V परसेंटेज। ठीक है। हाँ, तो देखो द्रव्यमान प्रतिशत में हम दोनों का द्रव्यमान ले रहे थे, आयतन प्रतिशत में हम लोग दोनों का आयतन ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत एक का द्रव्यमान लेंगे और दूसरे का आयतन लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो द्रव्यमान आयतन, यहाँ पर दोनों आएगा, एक द्रव्यमान आएगा एक का और एक का आयतन आएगा। ठीक है, तो इसके फार्मूले में जो विलेय का द्रव्यमान लेंगे, विलेय का द्रव्यमान लेंगे और विलयन का आयतन लेंगे। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 50 ग्राम चीनी को जल में घोलने पर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 750 ml हो जाता है, तो विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग का दिया था 50 ग्राम चीनी को जल में घोलने पर विलयन का आयतन 750 ml हो जाता है, तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछ रहा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं सबसे पहले, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय क्या है, यहाँ पर चीनी है, इसका द्रव्यमान दे दिया 50। ठीक है, उसके बाद से क्या है, विलयन का आयतन, ये रहा फार्मूला। ठीक है, उसके बाद से क्या है, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन देखो दिया है, विलेय का आयतन दे दिया है 750। ठीक है ना, इंटू 100, इससे ये कट जाएगा, ये 25 दूना 50 और 25 से 75, 10 दूना 20 और 3 और आ जाएगा 6.67 प्रतिशत। ठीक है, तो ये हम लोग का निकल गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 6.67 प्रतिशत। ठीक है, देखो तीनों में अंतर क्या है, देखो इधर ध्यान से, द्रव्यमान प्रतिशत में दोनों का द्रव्यमान लेते हैं, दोनों का द्रव्यमान लेते हैं, विलेय का भी और विलयन का भी, और आयतन प्रतिशत में विलेय का भी आयतन लेते हैं और विलयन का भी आयतन लेते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में विलेय का द्रव्यमान लेते हैं और विलयन का आयतन लेते हैं, बस तीनों में यही अंतर है। इसके नाम से ही पता चल रहा है द्रव्यमान आयतन, W/W दोनों का द्रव्यमान होगा, आयतन V/V दोनों का आयतन होगा, W/V एक का द्रव्यमान और दूसरे का आयतन होगा, बाकी सब तीनों सेम है। ठीक है, तो इसको नोट करो, इसको हाँ, तो देखो अब चौथा पद आता है, चौथा पद उसको बोलते हैं ppm, ppm जिसको बोलते हैं पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक है,
देखो मिलियन का मतलब होता है, मिलियन का मतलब, मिलियन, जैसे हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं ना कि दिखाता है 1 मिलियन व्यूज गया, 2 मिलियन व्यूज गया, उसका मतलब होता है 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 और लाख के लिए 5 जीरो, 10 लाख। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁶, ये हो गया 10 लाख। ठीक है, तो देखो अगला हम लोग का सांद्रता के पद में है पीपीएम। हाँ, तो देखो पीपीएम का मतलब क्या है। पीपीएम का मतलब है, जैसे मान लो एक तालाब है, उस तालाब में इतना सा नमक है, तो ऐसे बिलियन बना है, तो उसकी जब सांद्रता ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम लगाएंगे पीपीएम। बहुत अधिक विलायक में बहुत कम विलेय होता है, तो उसके लिए हम पीपीएम का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान प्रतिशत और पीपीएम में कुछ अंतर नहीं होता है। देखो प्रतिशत क्यों लगता है, देखो प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिलियन के लिए हम लोग बस 10⁶ करते हैं। तो हाँ, तो हम लोग का सांद्रता के पद में अगला पद है जिसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलरता, तो जिसको बोलते हैं मोलरता, मोलैरिटी लिखते हैं। अगला पद है 6 नंबर, जिसको बोलते हैं मोलरता, और इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, इसका मतलब होता है कि 1 लीटर बिलियन में कितना विलेय के कण उपस्थित है, उसी को बोलते हैं उसकी मोलरता। ठीक है, तो लिखते हैं 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे मान लो इसमें 1 लीटर, ये बिलियन है, 1 लीटर है, और इसमें जितने भी विलेय के कण उपस्थित होंगे, विलेय की मोलों की संख्या जितना भी होगी, विलेय के मोल जितना भी होंगे, उसी को हम उसकी मोलरता बोल देंगे। जैसे मान लो 1 लीटर बिलियन है, तो इस बिलियन में 1 लीटर बिलियन में जितने भी विलेय के मोल होंगे, जितने भी विलेय के मोल उपस्थित होंगे, वही उसकी मोलरता हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसका फार्मूला होता है, मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं। कैपिटल एम से क्या होगा, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन। आयतन किसमें, 1 लीटर है ना, तो लीटर में लेंगे, लीटर में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मोलरता का फार्मूला। मान लो यदि जो बिलियन का आयतन है वो लीटर में ना होकर ml में हो जाए तो क्या करेंगे, जैसे इसको मिटाते हैं। देखो तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होता है।
1000 ml होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है। यदि हमको 1 ml चाहिए, 1 ml, तो हम 1000 को इधर डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड कर देगा। तो 1/1000 लीटर, 1 ml में 1/1000 लीटर होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो यदि ये ml में दे दिया तो क्या करेंगे, तब लिखेंगे विलेय की मोलों की संख्या अपन बिलियन का आयतन। ठीक है, हाँ। तो जैसे यदि ml में आ जाए तो क्या करेंगे, लीटर के ऊपर रखेंगे, ml में होगा तो 1/1000 रखेंगे, तभी तो ml में चेंज होगा ना। 1 ml में इतना लीटर होता है। ठीक है, यदि ml में हो जाए, ml में, ठीक है, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, 1000 से कैसे मल्टीप्लाई होगा, जैसे 1 लीटर में, यदि लीटर में होगा तो यहाँ पर हम लीटर रखेंगे, यदि ml में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया मोलरता का फार्मूला। अब कोई क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक चीज़ और देख लो, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, क्योंकि मोलों की संख्या यदि हमको नहीं पता होगी तो हम विलेय की मोलरता निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, देखो विलेय की मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मोल निकालने का फार्मूला होता है मोल इक्वल टू होता है भार दिया गया बटे अणु भार। ठीक है, तो ये मोल निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, जब मोल निकाल लेंगे तभी हम इस पे जाएंगे, जब हम मोल निकालना सीख लेंगे तभी हम मोलरता निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो दिया है 117 ग्राम NaCl में मोलों की संख्या कितनी होगी, हाँ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 117 ग्राम, हाँ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 117 ग्राम NaCl में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो देखो मोल निकालने का क्या होता है, मोल निकालने, मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है भार। कौन भार, दिया गया भार रखेंगे ना, तो क्या दिया है, भार दे दिया 117 ग्राम अपॉन अणु भार। जब NaCl का अणु भार निकालेंगे तो देखो NaCl का सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। जब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 58.5। ठीक है, तो NaCl का जो अणु भार है वो 58.5 है। जब इसको काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 मोल, मतलब 117 ग्राम NaCl में जो मोलों की संख्या 2 मोल है। ठीक है, तो ऐसे हम मोल निकालेंगे, तो ऐसे हम करके मोल निकालेंगे।